नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट चल वेल्थ मंत्रा में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैप्पीएस्ट माइंड के रिजल्ट्स के बारे में। जैसे कि हमने देखा कि इन्वेस्टर्स को बहुत इंतजार था और रिजल्ट बहुत देर से आए हैं दोस्तों। और रिजल्ट अभी अभी डिक्लेयर आए हैं और मैंने जल्दी से क्विक रिव्यू आपको रिजल्ट के बारे में वीडियो में देने वाला हूं दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको जानकारी वाले वीडियो सबसे पहले मिलते रहे दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों जैसा कि आज रिजल्ट आने वाले थे और रिजल्ट से पहले शेयर लगभग आप देखोगे कि एक रेंज में 10 रुपये की रेंज में आज पूरा दिन काम करता रहा, लेकिन आप देखोगे कि पूरे का पूरा दिन शेयर मजबूती के साथ ट्रेंड करता रहा और अंत में 355 रुपये 90 पैसे पर बंद हुआ। और दोस्तों आइए अब जल्दी से बात कर लेते हैं रिजल्ट्स की। दोस्तों जैसा कि रिजल्ट का सुबह से ही स्ट्रीट को और इन्वेस्टर्स को इंतजार था, स्मॉल कैप की आईटी कंपनी है और बेसब्री से इन्वेस्टर्स को इंतजार था कि रिजल्ट, और बहुत लंबे इंतजार के बाद रिजल्ट आए। लगभग आप देखिए कि बहुत देरी से, नॉर्मली ऐसी टाइम पे शुरू नहीं होती हैं मीटिंग्स। 9 बजे रात को मीटिंग शुरू हुई और 9:45 पर ख़त्म हुई और रिजल्ट एक्सचेंजेस को शेयर कर दिए गए हैं। लगभग 10 बजे के आसपास शेयर कर दिए गए हैं और मैं इसी समय के आसपास आपके साथ वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। और आइए जान लेते हैं क्विकली कि रिजल्ट कैसे रहे हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं रिवेन्यू फ्रंट पे। जी हाँ दोस्तों, रिवेन्यू फ्रंट पे अगर हम रिवेन्यू की बात करें तो दिसंबर क्वार्टर में 192 करोड़ रुपए का रेवेन्यू फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर्स, यानी जो मेन काम है कंपनी का, उससे लगभग 192 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कंपनी ने अर्न किया है। और अगर हम बात करें क्यू ऑन क्यू बेसिस, अगर सितंबर क्वार्टर के मुकाबले बात करें तो लगभग 5.5% की, जी हाँ दोस्तों 5.5% की ग्रोथ रही है। और अगर हम बात करें वाई ऑन वाई बेसिस, दिसंबर 19 के रेवेन्यू से अगर हम कंपेयर करें तो लगभग 12.25% की, दोस्तों जी हाँ दोस्तों 12.25% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। अब यहाँ पे अगर स्मॉल कैप आईटी इंडस्ट्री के हिसाब से लगाएं तो आपको ये ग्रोथ क्यू ऑन क्यू बेसिस थोड़ी सी कम दिखाई पड़ती होगी, लेकिन आप देखोगे कि अभी भी इकोनॉमी पूरी तरह से नहीं खुली है और कंपनी स्मॉल कैप में आती है। स्मॉल कैप आईटी कंपनी है, छोटी कंपनी है, उसी हिसाब से इनके क्लाइंटेज हैं और उनका बजट भी एक लिमिटेड होता है दोस्तों। और अगर हम 9 मंथ एंडेड की बात कर लें दोस्तों, यहाँ पे अगर आप बात करें 511 करोड़ से बढ़कर रेवेन्यू 552 करोड़ रुपए हो गया। यहाँ पे लगभग 8% की 9 मंथ एंडेड, जी हाँ दोस्तों 9 मंथ की बात कर रहे हैं तो लगभग 8% की ग्रोथ दिखाई है। और दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपको प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स की, तो प्रॉफिट 42 करोड़ से बढ़कर लगभग 53 करोड़ हो गया है। यहाँ पे भी 12 साढ़े 12% की ग्रोथ दिखाई है। और अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं दोस्तों, ये फिगर सबसे ज़्यादा जरूरी है जो आप देखना चाहेंगे दोस्तों। यहाँ पे अगर क्यू ऑन क्यू बेसिस बात कर ली जाए, क्यू ऑन क्यू बेसिस अगर मैं बात करूं तो लगभग नेट प्रॉफिट 34 करोड़ से बढ़कर 42 करोड़ रुपए हो गया। बॉटम लाइन की यहाँ दोस्तों बात कर लीजिए, बॉटम लाइन की, तो बॉटम लाइन में लगभग 23.5% क्यू ऑन क्यू बेसिस 23.5% का बढ़ोतरी दर्ज करी है। और अगर इसी क्वार्टर के, जी हाँ दोस्तों इसी क्वार्टर के लास्ट ईयर के दिसंबर 19 से अगर हम कंपेयर करें तो 21 करोड़ से बढ़कर 21 करोड़ 51 लाख से बढ़कर लगभग 42 करोड़ 15 लाख रुपए, यहाँ दोस्तों 42 करोड़ 15 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया है। यहाँ पे आप देखोगे कि बॉटम लाइन में लगभग 100% की ग्रोथ दर्ज की है, लगभग 100%। अगर प्रिसाइजली मैं बात करूं तो अगर एग्जैक्टली अगर अपन बात करें तो 95% का ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने नेट प्रॉफिट में दिखाया है। वो जो बॉटम लाइन की बात करें बहुत ही ज़बरदस्त है, जी हाँ दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसका मेजरली अब आप कारण देखेंगे कि क्या रहा है कि यहाँ पे आप देखोगे कि कंपनी ने अपने खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करा है। और आप देखोगे कि आप देखोगे कि रिवेन्यू में उतनी ग्रोथ दर्ज नहीं करी है कंपनी ने 12.5%, लेकिन बॉटम लाइन में आप देखोगे कि बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। और टैक्स एक्सपेंसेस आप देखिए करंट, आप देखोगे कि टैक्स एक्सपेंसेस जो कंपनी के अच्छे खासे टैक्स एक्सपेंसेस भी रहे हैं। अब बात कर लेते हैं 9 मंथ एंडेड की, 68 करोड़ रुपए से बढ़कर, जी हाँ दोस्तों 68 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग आप देखोगे कि 125 करोड़ रुपए, यहाँ भी 82% का, जी हाँ दोस्तों 80% का यहाँ भी ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। और बेसिक अर्निंग पर शेयर की बात कर लीजिए तो आप देखोगे कि क्यू ऑन क्यू बेसिस 2 रुपये 42 पैसे से बढ़कर 2.89 रुपीज़ पर शेयर डाइल्यूटेड की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर की बात कर रहा हूँ। और अगर पिछली
क्वार्टर से कंपेयर करें तो लगभग दुगनी होती हुई आपको दिखाई दे रही है, 1 रुपये 60 पैसे से बढ़कर 2.89 रुपीज़ पर शेयर। और यहाँ पे देखिए दोस्तों 9 मंथ एंडेड के लिए 5 रुपये से बढ़कर लगभग 4 रुपये 97 पैसे से बढ़कर 9 रुपये की अर्निंग हो गई है। और अगर ये आप इसको कंपेयर करें 31 मार्च 2020 को खत्म हुए साल के जो ऑडिटेड रिजल्ट है यहाँ पे 5 रुपये 36 पैसे से बढ़कर लगभग 9 रुपये हो गई है। तो अर्निंग पर शेयर लगभग डबल होती हुई दिखाई देती है। अगर हम इसी को, जी हाँ दोस्तों, इसी को अगर मैं बेस मान लूँ 9 मंथ एंडेड को, तो पूरे साल का लगभग 12 रुपये ईपीएस आएगा। जी हाँ दोस्तों, पूरे साल का ईपीएस आपको 12 रुपये आता हुआ दिखाई देगा। तो पिछले साल के मुकाबले डबल से भी ज़्यादा, लगभग आप देखोगे कि डबल से भी ज़्यादा, लगभग 2.5 गुना होता हुआ दिखाई देगा, जो कि बहुत ही अच्छी है। और स्टैंड अलोन बेसिस पे भी अगर आप बात कर लें, जो कि पीछे मैंने आपको रिजल्ट दिखाई दिए दोस्तों, 9 मंथ एंडेड में टोटल रिवेन्यू इंक्लूडिंग अदर आइटम की बात कर लें 524 करोड़ से बढ़कर 573 करोड़ रुपए हो गया। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बात कर लें 187 करोड़ से बढ़कर 201 करोड़ रुपए हो गया। और वाई ऑन वाई बेसिस, जी हाँ दोस्तों, पिछली क्वार्टर दिसंबर 19 की क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो 175 करोड़ से बढ़कर लगभग 201 करोड़ रुपए हो गया है दोस्तों। तो रिजल्ट का अगर हम कंपैरिजन कर लें दोस्तों, यहाँ पे रिजल्ट कैसे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दोबारा से बता दूं कि रिजल्ट कैसे रहे हैं। रिजल्ट छोटी आईटी कंपनी के हिसाब से हो सकता है बाजार ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठा हो, रिजल्ट कहीं से भी खराब नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कहीं से भी खराब नहीं है। अगर आप रिवेन्यू फ्रंट पे बात कर लें, अगर इसी को हम अगर बेस मान लें तो रिवेन्यू यहाँ पे आप देखोगे कि रिवेन्यू उतने बढ़ते हुए दिखाई नहीं दिए हैं, जो कि मेन कंसर्न मार्केट का हो सकता है, बाजार का कंसर्न यहाँ पे हो सकता है। अगर इसी रिवेन्यू को मैं एनालाइज, इसी 552 करोड़ के रिवेन्यू को अगर मैं एनालाइज कर दूं दोस्तों, एनालाइज कर दूं तो लगभग 720 से 25 करोड़, जी हाँ दोस्तों, 720 से 725 करोड़ रुपए रेवेन्यू एनुअल कंपनी क्लॉक करेगी इस साल के लास्ट तक फाइनेंशियल ईयर में, जो कि पिछले साल के 698 करोड़ के मुकाबले अगर आप देखोगे कि ग्रोथ बहुत ही कम दिखाई पड़ती है, लगभग आप देखोगे 3-4% दिखाई पड़ती है। ये चीज़ जरूर यहाँ पे ये थोड़ा कंसर्न का मैटर है दोस्तों। और लेकिन बॉटम लाइन की बात करें तो बॉटम लाइन बहुत ही अच्छी इंप्रूव हुई है और अच्छा खासा है। और उम्मीद करनी चाहिए कि अगले क्वार्टर में एक अच्छा डिविडेंड कंपनी देती हुई नजर आएगी, जैसा कि आईटी कंपनी शेयर होल्डर को रिवार्ड करने के लिए जानी जाती हैं दोस्तों। तो मेरा मानना है कि अच्छा खासा आपको रिवार्डिंग आता हुआ दिखाई देगा। तो रिजल्ट एट पार बोल सकते हैं दोस्तों, एट पार बोल सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि रेवेन्यू फ्रंट पे थोड़ा सा मैं भी निराश हुआ हूँ, बाजार भी हो सकता है निराश हो, और कल शेयर में इसी आधार पे होगा। ओवरऑल रिजल्ट की बात करूं तो दोस्तों शेयर में कहीं भी बुराई नहीं है, शेयर ने अच्छे रिजल्ट, बॉटम लाइन में बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस आप देखोगे कि लगभग 23.5% बढ़ा है, और वाई ऑन वाइस लगभग 95% का जबरदस्त उछाल आया है। तो अगर इसको देखेंगे तो रिजल्ट बहुत ही शानदार प्रतीत होते हैं। और दोस्तों आज रिजल्ट से पहले शेयर लगातार अच्छी ग्रीन टेरिटरी में काम करता रहा, ऊपर में 361 रुपये 75 पैसे तक गया। और वॉल्यूम भी नॉर्मल दिनों से आप देखोगे हफ्ते भर से वॉल्यूम भी बढ़े, 14 लाख शेयर का वॉल्यूम हुआ और लगभग 4 लाख शेयरों में डिलीवरी बेस्ड काम हुआ दोस्तों। और यहाँ पे आप देखोगे कि टूडेज वॉल्यूम अगर मैं बात कर लूँ दोनों एक्सचेंजेस पे 15.25 लाख रहा, जो कि कल के मुकाबले लगभग 1.5 गुना से भी ज़्यादा रहा। और 1 वीक की भी बात कर लें तो एक हफ्ते के एवरेज वॉल्यूम से भी बहुत ही ज़बरदस्त उछाल आपने शेयर के वॉल्यूम में देखा। तो दोस्तों करना क्या है यहाँ पे, अब मेन मुद्दे की बात है, शेयर को करना क्या है। बाजार अगर कल रिएक्ट करता है दोस्तों, अगर नेगेटिव रिएक्शन आता है रिवेन्यू फ्रंट की वजह से, तो मेरा मानना है कि अगर शेयर आपको 325-30 तक आता हुआ दिखाई दे, या दोस्तों 325-30 तक आता दिखाई दे, तो आप निश्चित तौर पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा है कि सेल ऑन न्यूज़ वाली बात होती है, तो रिजल्ट का इंतजार तो हो सकता है कल आपको सेलिंग दिखाई दे। मेरा मानना है कि आपको बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करे हुए हैं, आपने देखा कि सितंबर में शेयर की लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद से 2 क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं, ये क्वार्टर इंप्रूव हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस आगे भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलती रहेगी। और लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बहुत ही अच्छा है। मेरा मानना है कि आपको 2 से 3 महीने में, जी हाँ दोस्तों, 2 से 3 महीने में दोबारा शेयर 400 प्लस का भाव दिखा सकता है, निश्चित तौर पर दिखा सकता है। अगर कल रिवेन्यू फ्रंट की निराशा की वजह से शेयर में कहीं भी गिरावट देखने को मिलती है, तो आप निश्चित तौर से 325 और 30 पर शेयर को पकड़ सकते हैं दोस्तों। और मेरा मानना है कि ऐसा होगा नहीं, हो सकता है कल शेयर आपको पॉजिटिव भी दिखाई दे और
मार्केट में हैप्पी कर दे शेयर आपको। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि रिजल्ट के बारे में आपकी क्या राय है। और अगर आपने भी रिजल्ट को एनालिसिस किया है, कुछ क्विक व्यू आप देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर करिए कमेंट, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको नए नई जानकारी वाली वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ ऐसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।